हेलो दोस्तों, आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेसन खत्म कर दिए हैं। तीसरा लेसन में गॉस पर में था बाबू, को भी खत्म करेंगे। चौथा लेसन चालू करते हैं संधारित्र और संधारित्र यानी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ध्यान से समझिएगा छोटे। हमारा यहाँ से टॉपिक चालू होता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से समझिएगा। आखिर संधारित्र होता है कि आखिर संधारित्र हम कहते हैं किसी आखिर संधारित्र का अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा छोटे। संधारित्र कहते हैं किसे, संधारित्र का अर्थ क्या होता है, संधारित्र मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए छोटे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा छोटे। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? विद्युत धारिता किसे कहते हैं? विद्युत धारिता को इंग्लिश में कहते हैं वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए छोटे। विद्युत धारिता किसे कहते हैं कि विद्युत धारिता का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारिता हम कह सकते हैं किसे। ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारिता के हम कहते हैं किसे, ध्यान से समझिएगा। किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि करने से, क्या चीज करने से, वृद्धि करने से जितना वृद्धि करने से जितना आवेश वृद्धि करने में जितना आवेश की आवश्यकता होती है, आवेश की, इसके बाबू आवेश की आवश्यकता होती है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। उसे विद्युत धारिता कहते हैं। क्या चीज कहते हैं छोटो? विद्युत धारिता। ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि करने में, किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि करने में जितना आवेश की आवश्यकता होती है, जितना आवेश की आवश्यकता होती है उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? विद्युत विभव। क्या चीज कहलाता है? विद्युत धारिता। क्या चीज कहलाता है छोटो? विद्युत धारिता कहलाता है। ध्यान समझिएगा। इसे C से सूचित किया जाता है। 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 ध्यान से समझिएगा। ठेठ में कह सकते हैं कि किसी चालक के, ध्यान से समझिएगा, किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि करने में जितना आवेश की आवश्यकता होती है, क्या चीज कहलाता है? विद्युत धारिता। ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत धारिता बराबर, फॉर्मूला है बाबू, ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारिता बराबर विद्युत आवेश बटा विद्युत विभव। ये विद्युत धारिता बराबर होता है छोटू। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिए, कैपेसिटी विद्युत धारिता को C से सूचित किया जाता है। तो C बराबर विद्युत आवेश को कूलम्ब से सूचित किया जाता है, कूलम्ब, और बटा विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है, यानी C बराबर आवेश को Q से सूचित किया जाता है, C बराबर Q बटे V, यानी विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है, विद्युत विभव को V से, यानी C बराबर कैपेसिटर बराबर Q बटे V। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान से समझिएगा क्या चीज पूछेगा, ध्यान से समझिए कि विद्युत धारिता कैसी राशि है, विद्युत धारिता कैसी राशि है, विद्युत धारिता कैसी राशि है। यानी पहला ऑब्जेक्टिव में पूछा कि विद्युत धारिता कैसी राशि है, तो लिखिएगा अदिश राशि। कैसा राशि बाबू, अदिश राशि। कैसा राशि, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन पूछेगा दूसरा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान से समझिएगा छोटू, C बराबर Q बटे V, एक फैराडे भी कहते हैं, इसीलिए विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे को कहते हैं। इसको बाबू फैराडे को, यानी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। तीसरा है, ध्यान समझिएगा कि विद्युत धारिता का बीमा ज्ञात करें, यानी बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा, विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा। ध्यान से समझ लो, बीमा की बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, यहाँ से विद्युत आवेश यानी C बराबर Q बटे V, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से निकालेंगे आपको बीमा। क्या चीज बाबू, बीमा। तो बीमा बराबर Q क्या होता है, 8T, V क्या होता है, यानी विद्युत विभव के बीमा, विद्युत विभव के बीमा क्या चीज होता है। ध्यान से समझिएगा, m L के पावर 2 T के पावर -2 और 1 T के पावर -3 और 1 के पावर -2, 1 के पावर -2, ये क्या चीज होता है बाबू, विद्युत विभव के क्या चीज होता है, बीमा होता है, विद्युत विभव के बीमा होता है, 1 के पावर -1। ध्यान से समझिए, तो 8T है तो 8T नीचे है भागा में ऊपर जाएगा गुना, तो माथा पर कुछ होता है 1 तो m के पावर -1 l 2 माथा पर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, t माथा n नीचे है माइनस में ऊपर जाएगा। तब जैसे में 1 बटे x के पावर -1 रहता है तो ऊपर जाता है तो x के पावर होगा, कोई दिक्कत। वैसे ही t के पावर -3 तो ऊपर जाएगा +3, a के माथा पर -1 ऊपर जाएगा तो खाली होगा। चलिए आप जोड़िए, अगर आधार बराबर है तो गुना में घात जुटता है। तो ध्यान से समझिए, m है तो m के पावर -1 l के पावर -2 और t के पावर 3 और t ये तब की कुछ ना था 1 t आधार से में गुना में घात जुटता है तो t के पावर 4 a गुना में घात जुटता है तो 1 के पावर 2, यानी विद्युत धारिता का बीमा क्या चीज हो गया बाबू, क्या चीज हो गया, m के पावर -1 l के पावर -2, m के पावर -1 l के पावर -2 और t के पावर 4 और 1 के पावर 2, क्या चीज हो गया आपका बीमा हो गया। क्या चीज हो गया, बीमा। किसका बीमा, विद्युत धारिता का बीमा। विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, तो विद्युत धारिता का बीमा निकल गया m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और 1 के पावर 2। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा। आगे हमारा है विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि करने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है, जितना वृद्धि करने के लिए, तभी के लिए जोड़ लीजिए, वृद्धि करने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है विद्युत धारिता कहलाता है। इसे C से सूचित किया जाता है और विद्युत धारिता बराबर विद्युत आवेश बटे विद्युत विभव, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं।
विद्युत धारिता कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड। विद्युत धारिता का विमा क्या होगा? m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 के पावर 2। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं छोटू, आगे ध्यान से समझिएगा, आगे इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चालक के धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चालक के धारिता क्या जी बाबू? चालक के कैपेसिटेंस यानी चालक के धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि चालक के धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखिएगा कि चालक के धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है चालक के प्राकृतिक चालक के क्या चीज बाबू? प्रकृति पर। दूसरा है बाबू चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसका धारिता भी बढ़ता है। यानी क्या चीज बाबू? चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसकी धारिता बढ़ता है। उसकी धारिता क्या होता है छोटो? बढ़ता है। यानी जो हमारा कैपेसिटर है यानी एक के समानुपाती है। यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगा। समानुपाती मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। चलिए आगे तीसरा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला क्षेत्र में आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में उसका धारिता बढ़ता है। उसका धारिता क्या होता है छोटू? बढ़ता है। आपेक्षिक माध्यम में, कौन माध्यम में? आपेक्षिक माध्यम में उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। उसकी धारिता बढ़ती है। अब हमारा है चौथा, बाबू चौथा, ध्यान से समझिएगा। माध्यम में चालक को रखने पर उसका धारिता या उसकी धारिता बढ़ता है। उसकी धारिता क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक। दिक्कत तीन को हमारा क्या चीज है? तीन को बात पर निर्भर करता है। पहला चालक के प्राकृतिक पर, यानी चालक के धारिता उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला में चालक के प्राकृतिक पर निर्भर करता है धारिता, चालक का धारिता। फिर चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसका धारिता भी बढ़ता है, चालक के धारिता भी बढ़ता है। फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में, आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब निर्वात में आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में चालक को रखने पर उसकी धारिता बढ़ता है। उसकी धारिता क्या होता है? बढ़ता है।
चौथा है, ध्यान से समझिएगा। अगला VBI है, फिर टकराएगा तो 5 नंबर में, कोई दिक्कत, टकराएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन टकरा सकता है, ध्यान से समझिएगा। आवेशित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। आवेशित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। आवेशित गोलीय चालक की क्या चीज ज्ञात करें? धारिता ज्ञात करें। या फिर आपसे ऐसे का पूछ सकता है कि या आवेशित गोले में गोला और त्रिज्या के बीच, आवेशित गोला और त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। त्रिज्या के बीच क्या चीज याद करें? संबंध स्थापित करें। ध्यान से समझिएगा, संबंध स्थापित करने के लिए कहा। मान के चले कि क्या चीज हो गया? गोला हो गया। इसमें मान के चलिए एक बिंदु O है, यहाँ से उसकी त्रिज्या मान के चलिए बरियार है, उसकी त्रिज्या क्या चाहिए? बरियार है। मान के चलिए यहाँ पर कोई आवेश दी, क्या चीज दी? आवेश। तो उसकी सतह पर लगातार रूप से फैल गया, लगातार रूप से क्या हो गया? फैल गया। क्या चीज हो गया बाबू? फैल गया। लगातार रूप में क्या चीज हो गया? फैल गया। क्या चीज हो गया छोटू? फैल गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए प्लस Q आवेश दिए, तो चारों पट्टी अपना आवेश को फैला दिया। क्या चीज कर दिया? फैला दिया। तो चारों पट्टी क्या चीज कर दिया है बाबू? फैला दिया। ध्यान से आप समझते हैं, एकदम ध्यान से। आपको एक चीज पता होगा कि आवेशित गोला के कारण विद्युत विभव बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। कोई दिक्कत? 1/4πε0 इंटू QR, एक कहा जाता है ε0। अब यहां से समझिएगा ध्यान से, विद्युत धारिता से, क्या चीज से बाबू? यहां से लिखेंगे कि विद्युत धारिता से, ध्यान से समझिएगा। बताए थे कि C बराबर Q/V, आपको सूत्र पर बताए थे कि आवेश बटे विद्युत विभव। कोई दिक्कत? चालक के आवेश बटे विद्युत विभव। तो विद्युत धारिता से चलते हैं, बताए थे कि C बराबर Q/V, तो C बराबर जस के तस Q को क्या जी बाबू? Q, क्या चीज छोटू? Q को रहने देंगे और V को तोड़ेंगे, Q के छोड़ेंगे और V को तोड़ेंगे। तो V बराबर, यानी विद्युत विभव को सूचित किया जाता है V से। क्या चीज से? V से। तो Q के छोड़ेंगे V को तोड़ेंगे, V के तोड़ेंगे। ध्यान से समझिए, Q के छोड़ेंगे और V को तोड़ेंगे। Q फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q/R। Q से Q क्या हो गया? खत्म। तो C बराबर 1/4πε0 इंटू 1/R। ठीक है। अब ये ऊपरे गुना में जाएगा, तो C बराबर ये पूरा चल जाएगा ऊपरे, तब 4πε0/R। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से R, कोई दिक्कत? C बराबर 4πε0 इंटू R, कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, जहां ध्यान से समझिए 4